कुछ फिल्में सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं चलती, वो एक तूफान बर्पा कर देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर की, एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस, अवार्ड शोज और सरहद के दोनों पार शदीद बहस छेड़ दी है। तो ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे तहलके का तज्जिया है। सबसे पहले तो जरा इस नंबर को देखें, 250 करोड़ रुपए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिल्म कमर्शियल लिहाज से कितनी बड़ी हिट साबित हुई। इसने ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए खूब पैसा बनाया, बल्कि खुद को साल की सबसे ताकतवर फिल्मों में भी शामिल कर लिया। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। जब एक फिल्म को 24 स्क्रीन अवार्ड्स के लिए नामजद किया जाए तो समझ जाएं कि यहाँ फनकारी का भी कमाल है। मतलब धुरंधर सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि नाकिदीन की नज़र में एक फनी शाहकार भी है। तो आइए इस फिल्म के गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये तहलका है क्या, इसकी कहानी क्या है, इसका आर्ट कैसा है, और सबसे अहम वो कौन से तनाज़ात हैं जिन्होंने इसे इतना मुतनाज़ा बना दिया है। तो आदित्य धर की डायरेक्शन में बनी धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक ऐसा मौजू बन गई जिस पर हर तरफ बात हो रही है, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी आर्टिस्ट्री के लिए और उन बहसों के लिए जो इसने शुरू की हैं। अच्छा, तो फिल्म की कहानी आखिर है क्या? आइए सीधा चलते हैं कराची के अंडरवर्ल्ड में, जहां सारा एक्शन, सारा ड्रामा मौजूद है। देखिए, फिल्म की कहानी हवा में नहीं बनी, इसकी जड़ें असली वाकयात में हैं। कंधार हाईजैक, फिर पार्लियामेंट पर हमला, इन वाकयात ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कशीदगी पैदा की, वहीं से इस खुफिया मिशन ऑपरेशन धुरंधर का आगाज होता है। और ये ऑपरेशन धुरंधर है क्या? ये एक इंतहाई खुफिया और खतरनाक भारतीय इंटेलिजेंस मिशन है। मकसद कराची में मौजूद दहशतगर्दी के नेटवर्क्स में घुसना और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं आर माधवन का किरदार अजय सान्याल। अब इस मिशन का सबसे बड़ा हथियार कौन है? एक ऐसा आदमी जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, जसकीरत सिंह रंगी, एक सजाए मौत का कैदी। इसे एक नई शनाख्त दी जाती है, हमजा अली मजारी, और भेज दिया जाता है सीधा दुश्मन के दिल में, लियारी गैंगलैंड के अंदर। ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। फिल्म का ये एक डायलॉग ही इसके पूरे जारहाना और कौम परस्ताना अंदाज को समझने के लिए काफ़ी है। चलें अब जरा कहानी और सियासत से हटकर फिल्म की आर्टिस्ट्री पर बात करते हैं। वो क्या चीज़ें थीं जिन्होंने नाक़दीन और देखने वालों दोनों को इतना मुतासिर किया, यानी सितारे, म्यूजिक और स्टाइल। इस फिल्म की जान है इसके अदाकार। रणवीर सिंह के लिए कहा गया कि वो एक वहशी किलिंग मशीन है, तो दूसरी तरफ अक्षय खन्ना की अदाकारी को फिनोमिनल कहा गया। मतलब वो तो पूरा शो ही ले उड़े। अच्छा, और इस फिल्म का म्यूजिक वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। शाश्वत सचदेव ने पुराने क्लासिक गानों को एक बिल्कुल नया इंडस्ट्रियल हिप हॉप टच दिया है, जो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और इसकी मकबूलियत का आलम यह था कि इसके सारे के सारे 11 गाने स्पॉटिफाई के ग्लोबल टॉप 200 चार्ट में शामिल हुए। फिल्म का जो लुक है ना, वो भी बहुत मुनफरिद है। उस सेपिया टोन, वो धुंधला सा माहौल, ये फिल्म को एक बहुत डार्क और पुरतशद्दुद फील देता है। कुछ नाक़दीन ने तो इसका मवाजना पुरानी हॉलीवुड एक्शन फिल्मों से किया है। लेकिन जहां इतनी कामयाबी हो, इतनी तारीफ हो, वहां तनाज़ात भी जन्म लेते हैं, और धुरंधर ने तो सरहद के दोनों तरफ एक बड़ी आग लगा दी है। फिल्म पर इल्ज़ामात की लिस्ट काफ़ी लंबी है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि कराची और लियारी को बिल्कुल गलत दिखाया गया है, तो भारत में एक फौजी अफसर के घरवालों ने बगैर इजाज़त कहानी इस्तेमाल करने पर केस कर दिया है, और तो और बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर इस्तेमाल करने पर भी एक अलग कानूनी कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान में जो तनकीद हो रही है, उसका खुलासा माहिर उमरानियात निदा करमानी के इस जुमले में है, ये कराची जैसा नहीं लगता। उनका कहना है कि फिल्म में दिखाया गया कल्चर, ज़ुबान, यहाँ तक कि गलियाँ, सब कुछ ख्याली है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फिल्म है, या ये आज के हिंदुस्तान में सिनेमा और सियासत के गहरे ताल्लुक की एक मिसाल है? नाक़दीन का मानना है कि धुरंधर अकेली नहीं है। उनके ख्याल में ये आर्टिकल 370 और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों के पैटर्न का हिस्सा है, जो एक ख़ास सियासी नज़रिए को आगे बढ़ाती हैं और अक्सर अक़लियतों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, मनफी किरदार में दिखाती हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि कौमी शनाख्त बनाने में, एक मुल्क की पहचान बनाने में सिनेमा का आखिर किरदार क्या है? और धुरंधर जैसी फिल्में हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि तफरीह और प्रोपेगेंडे के बीच की जो बारीक सी लाइन है ना, वो कितनी आसानी से मिट सकती है।